बाद यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक किया और ये पीडीएफ निकालना शुरू कर दिया इसने। अब ये देखें सारे पीडीएफ उसने खुद ब खुद निकालने हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद रहमान और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइन स्टूडियो। क्या आप जानते हैं कि ऑटोकैड के अंदर आप एक ही कमांड से और एक ही लेआउट से सारे पीडीएफ निकाल सकते हैं? कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक ही कमांड है, कमांड का नाम है बीपीटी। बीपीटी कमांड को सेट कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। ठीक हो गया, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें स्क्रीन के ऊपर मैंने सारी लेआउट सेट किए हुए हैं। आपने कमांड लगानी है, ये मैंने कमांड लगाई बीपीटी। बीपीटी कमांड लगाने के बाद मैंने ये सारे सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक किया और ये पीडीएफ निकालना शुरू कर दिया इसने। अब ये देखें सारे पीडीएफ उसने खुद ब खुद निकालने हैं। मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने कोई इसकी बाकी जो है वो छेड़छाड़ नहीं की। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी सिर्फ सेटिंग करनी है। इसकी सेटिंग कैसे करनी है, आप लोगों को क्या करना है, बीपीटी कमांड लगानी है। बीपीटी कमांड लगाने के बाद आप लोगों ने के सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपने करना क्या है, यहाँ से आपने इसको प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है या पीडीएफ जो भी है, DWG टू पीडीएफ मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपने उसको पेज दे देना है A3 जो भी रिक्वायर्ड हो। ठीक है, यहाँ पे आपने उसकी CTB लगा देनी है। CTB कोई भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाई हुई है अपनी। ठीक है, आप मोनोक्रोम भी लगा सकते हैं, जो भी आपने जिस CTB में भी आपने सेट किया हुआ है, आपने उस CTB को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने ब्राउज पे क्लिक करके तो इसको आपने पाथ दे देना है, कोई भी पाथ दे दें। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने न्यू फोल्डर 2 के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर मैंने फोल्डर बना दिया। ठीक है, यहाँ से आपने जिस साइड से आपने सेटिंग की हुई है वही साइड आपने इसको दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने टॉप से बॉटम सेट किया हुआ है तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना है, बॉटम से टॉप आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। मैंने सेट किया हुआ है लेफ्ट टू राइट, अब मैंने उसको लेफ्ट टू राइट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से मैंने पेज सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब इस कमांड को आपने क्या करना है, 2 बार इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा आपने लगाई, दूसरी दफ़ा आपने लगानी है। ये क्लिक किया, ठीक है, ठीक है, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आपने दूसरा अगर चेक करना है तो आपने राइट क्लिक करके एग्जिट करना है, प्रीव्यू नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने दूसरा प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद आपने इस बटन के स्टार्ट टू प्लॉट फ्रॉम बिगिनिंग, यहाँ से आपने प्लॉट को सिलेक्ट कर लेना है और ये आपके सारे के सारे पीडीएफ खुद ब खुद निकाल देगा। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10 पेजेस मैंने सेलेक्ट किए हुए थे। अब ये 10 पेजेस उसने सारे निकाल दिए। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड पेजेस कर देने हैं। ऐड पेजेस करने के बाद आप यहाँ से इसको सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, इन सारे पेजेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ओपन ओपन फाइल कर लेना है। ओपन फाइल करने के बाद ठीक है, ये सारे ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद ये यहाँ पे सारे के सारे आपने इसकी सेटिंग करने के बाद कंबाइन करके आप इसके सारा एक ही बुक में निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब ये कमांड जो है वो आप कमांड कैसे अप्लाई करेंगे, कमांड कहाँ से आई। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास कमांड, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने YQ आर्च इंस्टॉल करना है। YQ आर्च इंस्टॉल करने के बाद आप लोग ये कमांड अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप ये ऑटोकैड के अंदर, ये सादे ऑटोकैड के अंदर ये कमांड नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, YQ आर्च इंस्टॉल करना है। YQ आर्च कैसे इंस्टॉल करना है या डाउनलोड कैसे करना है, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको आपने देखना है कि मैंने कैसे इंस्टॉल किया हुआ है, कैसे डाउनलोड किया हुआ है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर बताई हुई हैं। ठीक है, आप लोगों ने वहाँ से उसको उस चीज़ को देख के इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद वीडियोस मिल सकें। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।